नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्त्रे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते सर्वभावान्तरक्षिते। ठीक है, ये तो धीरे से हो, हाथ करंट शिष्य ने हाँ क्लासिक कारणों अपना पूर्ण हुआ। चैतन्य का अनुभव होने पर समस्त नए के विकल्पों के इंद्रजाल उसी क्षण विलय को प्राप्त होते हैं। ऐसा चित्त प्रकाश में हूँ। अब यहाँ शिष्य के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, पक्षातिक्रांत का स्वरूप क्या है? जो पक्षातिक्रांत पक्ष से भी जो पार हो गए हैं, पक्ष यानी विकल्प, निश्चय नहीं का विकल्प और व्यवहार नहीं का विकल्प। व्यवहार कहता है बद्ध हूँ, निश्चय कहता है कि अबद्ध हूँ। व्यवहार कहता है मोही हूँ, निश्चय कहता है कि मैं तो मोही नहीं। व्यवहार कहता रागी हूँ, निश्चय कहता रागी नहीं हूँ। व्यवहार कहता देशी हूँ, देशी नहीं हूँ। करता हूँ करता नहीं हूँ, भोगता हूँ कि भोगता नहीं हूँ। ये सारे विकल्प हैं। इन विकल्पों से पार जो चित्त सामान्य को अनुभव करता है, उसे तो चित्त स्वरूप कैसा अनुभव में आता है? चित्त स्वरूपी। क्योंकि चित्त स्वरूप की अनुभूति में विकल्प नहीं और विकल्पों में चित्त स्वरूप की अनुभूति नहीं। है ना? प्रारंभिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति यहाँ आचार्यों की अभिप्रायता से चले, अनुभूति से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जहाँ अनुभूति नहीं, वहाँ सम्यक दर्शन। अनुभूति के पूर्व में और अनुभूति के बाद में विकल्प आते हैं, लेकिन अनुभूति के पूर्व में जो विकल्प आते हैं वह सम्यक दर्शन कहलाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन अनुभूति के बाद में जो विकल्प आते हैं वे सम्यक दर्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मतलब सम्यक दर्शन है सम्यक दृष्टि के विकल्प, और अनुभूति के पहले जो विकल्प आते हैं वे सम्यक दृष्टि के विकल्प नहीं कहलाते, विकल्प हैं, मंदकषाय के भाव हैं। है ना? आगम का अभ्यास करके निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझकर व्यवहार ये कहता है, निश्चय ये कहता है। व्यवहार की मान्यता छोड़कर निश्चय की प्रतीति निश्चय का विकल्प करता है। विकल्प विकल्प है,
विकल्प अनुभूति नहीं है। और विकल्प करते करते विकल्प टूट जाए और निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव हो जाए, क्या हो जाए? तो वो सम्यक दर्शन की शुरुआत, वो पक्षातिक्रांत है। तो कहते हैं कि पक्षातिक्रांत का स्वरूप क्या है? इस गाथा में 143 नंबर की गाथा में के बाद सम्यक दर्शन के बाद जो विकल्प आते हैं वो सम्यक दर्शन कहलाता है। हाँ, तो उसका मतलब ये विकल्प तो राग है, वस्तु स्वरूप की श्रद्धा से के साथ आते हैं। हाँ, विकल्प तो राग है, अब वो तो लेकिन हाँ, पर वो है सम्यक के साथ। इसके तो पुण्य तो मिथ्या दृष्टि भी करता है और पुण्य सम्यक दृष्टि भी करता है, पर सम्यक दृष्टि का पुण्य साथी से ही पुण्य कहलाता है। मिथ्या दृष्टि का पुण्य पुण्य कहलाता है। ऐसे विकल्प तो बाद में भी आते हैं, ज्ञानियों को भी आते हैं, लेकिन वो विकल्प साथी से ही पुण्य रूप है। कहते हैं ये सम्यक दर्शन है, परंतु वो सम्यक दर्शन क्योंकि आत्म अनुभूति निर्विकल्प है। कल अपन इस विषय में चर्चा की थी कि एक जब अनुभव होता है तब तक साक्षात वस्तु का अनुभव होता है, और अनुभव के बाद जब अनुभव छूटता है तो फिर उसका स्वाद कैसा है वो प्रतीति में बना लेता है। मैं कैसा हूँ वो प्रतीति में बना लेता है। कैसा बना लेता है? वो प्रतीति में बना हुआ है। यार ये वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है, इसमें बहुत गंभीरता है। देखो आगे की चर्चा हम करेंगे। हाँ, अटकन न हो, भटकन न हो, इसके लिए आचार्य ने गंभीरता से इन बातों को यहाँ उठाया है। जिनके स्थूल विकल्प ही हाल, खोटे विकल्प ही जिनकी परिणति में चल रहे हों, खोटे विचार ही जिनकी परिणति में चल रहे हों, वहाँ तो सम्यक दर्शन का अधिकार ही नहीं है। क्या? तीव्र राग देश वाले को तो सम्यक दर्शन का अधिकार ही नहीं है ना? मंद भाव होते हैं तो वो मंद में ही रुक जाए और वस्तु स्वरूप का अनुभव न करे तो वहाँ भी सम्यक दर्शन होता। और उसके लिए बात करें तो नवोदय कथन जाने ही केवल समय में प्रतिबद्ध जो, नय पक्ष कुछ भी नहीं गहे, नय पक्ष से परिहीन जो, नई दय कथन जाने ही केवल समय में प्रतिबद्ध जो समय में प्रतिबद्ध है और नए के कथन को जानता ही है। नई पक्ष कुछ भी नहीं गहे, नई पक्ष से पर ही, नए पक्ष कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। वो तो नए पक्ष से पर भी न जो, आना ऊपर में कहा था कि जब शुद्धात्म अनुभव में आता है तो कहते हैं कि भाई नयों की लक्ष्मी उदित ही नहीं होती है, प्रमाण कहाँ अस्त हो जाता है, निक्षेप कहाँ चले जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं। हमें तो क्या दिख रहा है? एक चित्त सामान्य सामान्य और सामान्य अनुभव में आ रहा है। जानते हैं क्या? टीका में अपन उसके विशेष कथन करेंगे। नए पक्ष से रहित जीव समय में प्रतिबद्ध होता हुआ, समय में मतलब आत्मा में प्रतिबद्ध होता हुआ, चित्त स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ, दोनों ही नयों के कथन को मात्र जानता ही है,
परंतु नए पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता। दोनों ही नयों के पक्ष को केवल जानता है, ग्रहण नहीं करता। ग्रहण नहीं करता अर्थात उसके विकल्प नहीं करता, जानता है। जानना जीव का स्वभाव है। ज्ञानियों में तो उस जानने की प्रक्रिया विशेषतया प्रकट हो गई। कैसी प्रकट हो गई? मिथ्या दृष्टि जानता है पर उसे अपने जानने का भान नहीं है। ज्ञानी जानता है, उसे जानने का भान है। बात ही समझ में नहीं है। आप और हम भी काम तो जानने का ही कर रहे हैं, लेकिन हमें भान नहीं है कि हम जान रहे हैं। क्या समझ में आए? लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष जो होते हैं, समदृष्टि पुरुष जो होते हैं, भेदज्ञानी जीव जो होते हैं, वे जानने की प्रक्रिया को जानते हैं, समझते हैं कि हो। निश्चय को भी जानते हैं और व्यवहार को भी जानते हैं, परंतु उनके विकल्पों में उलझते नहीं। टीका में कहते हैं, बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं। भगवान सर्वज्ञ देव की बात करते हैं। लोकनाथ अरिहंत देव केवली, तो केवली कहा जाता है तो उसमें अरिहंत भगवान कहा जाता है। क्या आ जाता है? जितने भी केवली होते हैं, जो अरिहंत होते हैं, वे केवली निश्चित होते हैं। जो केवली होते हैं वे अनंत भी होते हैं और सिद्ध भी होते हैं। और सिद्ध भगवान भी केवली अनंत ज्ञान में भी प्रकट है, लेकिन अनंतों की मुख्यता से चर्चा की जाती है। इनकी मुख्यता से चर्चा की जाती है, अनंत की मुख्यता से। क्या करें? जैसे केवली भगवान विश्व के साक्षी बने के कारण शुद्ध ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय पक्ष के स्वरूप को ही केवल जानते हैं। क्या कह रहे हैं? बोलो, भगवान जानते कि नहीं निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को? केवल जानते। क्या करते? निश्चय और व्यवहार को भगवान केवल जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। तो विकल्प से ही जानते हैं कि विकल्प रहित जानते हैं? विकल्प नहीं। विकल्प सहित नहीं, विकल्प रहित। हाँ, साक्षी। उनकी वाणी में निश्चय व्यवहार का कथन आता है सहज। साक्षी, विकल्प नहीं कि मुझे अभी ये करना। आप और हम तो यहाँ विकल्प पूर्वक उपदेश देते हैं कि अभी इस पक्ष की बात करी तो अभी ये बताना, अभी ये बताना। भगवान को तो कोई विकल्प है ही नहीं, पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया तो निश्चय व्यवहार के साक्षी है। क्या है? क्या कह रहे हैं? कि जैसे केवली भगवान विश्व के साक्षी पने के कारण, पूरा विश्व, भजन में गाया था ना अपन, विश्व सारा है झलकता ज्ञान में, किंतु प्रभुवर लीन हो निज ध्यान में। ध्यान से निज ज्ञान को हम पा गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ। विश्व सारा है झलकता ज्ञान में, किंतु प्रभुवर लीन हो निज ध्यान में। निज ध्यान में लीन।
निश्चय, व्यवहार, वस्तु, व्यवस्था सब झलकती है, लेकिन किसी भी प्रकार का विकल्प उनकी परिणति में नहीं है। ऐसे श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नहीं के पक्ष को, ये व्यवहार और निश्चय किसके पक्ष? श्रुत ज्ञान है ना, उस श्रुत ज्ञान का अंश है व्यवहार और निश्चय, अवयव है। अवयव का मतलब उसका अंश। किसका? जिनवाणी श्रुत ज्ञान। देखो पहले अपन ने इस विषय चर्चा की थी कि प्रमाण ज्ञान होता है सच्चा ज्ञान, पूरा ज्ञान। उस प्रमाण ज्ञान का भेद श्रुत ज्ञान, उस श्रुत ज्ञान के भेद किए उसके अंश अवयव है। तो एक द्रव्य को बताने वाले को निश्चय कहते हैं, पर्याय को बताने वाले को व्यवहार कहते हैं, संयोग को बताने वाले को व्यवहार कहते हैं और स्वभाव को बताने वाले को निश्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? जो स्वाभाविक भाव है वो निश्चय का विषय, जो संयोग जनित भाव है वो व्यवहार का विषय, जो संयोग है वो व्यवहार है, स्वभाव है वो निश्चय है। द्रव्य का कथन है वो निश्चय है, द्रव्यार्थिक नहीं। पर्याय का कथन है वो व्यवहार, पर्यार्थिक नहीं। क्या? स्वरूप को ही केवल जानते, परंतु निरंतर प्रकाशमान सहज विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा। देखो एक एक शब्द को ध्यान से देखें, क्या कहा? परंतु निरंतर प्रकाशमान, केवल ज्ञान कैसा है? निरंतर प्रकाशमान, कटाब्द नहीं है, एक क्षण का कटाब्द नहीं। अन्य मत में तो भगवान का स्वरूप, अभी भगवान का आराम का समय है, मतलब आराम मतलब क्या? जैसे अभी हम कहते ना कि भाई अभी तो हमारा 2 घंटे सोने का समय है, तो 2 घंटे में हम लौकिक कार्य या अन्य कार्य नहीं करेंगे। सबसे यहाँ कह रहे हैं भगवान तो निरंतर प्रकाशमान है। ऐसा नहीं कि सुबह भगवान केवल ज्ञान स्वरूप है, न शाम को केवल ज्ञान स्वरूप है और बीच में केवल ज्ञान न हो उनका। ये जैन धर्म की यही तो विशेषता है। अन्य मत और जैन मत में अंतर डाला जाए ना तो ये समझ में आती है कि वो तो निरंतर प्रकाशमान, सहज विमल, विमल मतलब स्वच्छ, सहज स्वच्छ सकल केवल ज्ञान के द्वारा, इस विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा सदा संयमी विज्ञान घन हुए होने से श्रुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा। अब वो क्या हुआ कि उन्हें श्रुत ज्ञान की भूमिका का अतिक्रांत कर दिया। अब वहाँ श्रुत ज्ञान नहीं, सर्वज्ञ भगवान को कितने ज्ञान होते हैं? बोलो कितने ज्ञान होते हैं? सिर्फ एक ज्ञान, चारों ज्ञान नहीं। सर्वज्ञ भगवान के पास सिर्फ एक केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान है ना। संसारी जीव, सामान्य जीव के पास मति और शुद्ध ज्ञान, देव और नारकियों में मति, शुद्ध और अवधि ज्ञान, और प्रकरण पाकर मनुष्यों में भी अवधि ज्ञान। आया ना समझ में? आया ना? और वहाँ नरक और देवगति में तो जन्म से ही अवधि ज्ञान। उपयोग कर पाए या ना कर पाए वो योग्यता के अधीन है, लेकिन अवधि ज्ञान है उनके पास। क्या? और आप और हम एकेंद्रीय से लेकर सारे जीव मति श्रुत ज्ञान, क्योंकि अकेला मति नहीं रहता। अगर एक हो तो केवल ज्ञान, 2 हो तो मति श्रुत ज्ञान, 3 हो तो मति शुद्ध अवधि ज्ञान, और 4 हो तो मति शुद्ध अवधि और मन परे ज्ञान। 5 ज्ञान नहीं होते किसी के पास भी। आगे बात समझ में इतनी। मति श्रुत ज्ञान सामान्य ज्ञान, ये भगवान पे दृष्टि गई, ये मति ज्ञान। ये भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा है,
महावीर स्वामी भगवान आज से 2500-2600 साल पूर्व में हुए थे, ये जितना विचार चलेगा ये श्रुत ज्ञान है ना, समझ में, ये श्रुत ज्ञान। अच्छा, फिर अपने में मति अलग अलग धारा में पहले मति, हाँ, मति पूर्वक ही श्रुत होता है। हाँ, श्रुत से फिर मति हो जाए, मति से श्रुत हो जाए, इतना क्रमश वो है कि पता नहीं लगता हमें तो लग रहा है कि हमारा ज्ञान एक जैसा चल रहा है, लेकिन वो क्षण 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 में अंदर में सब बदल रहा है ना। तो केवल ज्ञान के द्वारा सदा स्वयं विराजमान विज्ञान घन हुए होने से श्रुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा, अर्थात श्रुत ज्ञान की भूमिका को पार कर चुकने के कारण समस्त नए पक्षों को ग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। काय को? किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। नए पक्ष का अर्थ क्या? कि निश्चय से मैं ऐसा हूँ, व्यवहार से मैं ऐसा हूँ, ऐसे विकल्प को ग्रहण नहीं करते। कौन नहीं करते? केवली भगवान। दृष्टांत भी आचार्य अमृतचंद्र देव भगवंत ने इतने ऊंचे अरिहंत भगवान का दिया। किसका? क्योंकि सिर मोड़ तो कौन है? अरिहंत परमात्मा है। जैन धर्म में से सर्वज्ञ हटा दिया जाए तो जैन धर्म ही नहीं रहे भाई। अरिहंत हट गए तो जैन धर्म ही नहीं रहे। इतनी पराकाष्ठता है अरिहंत परमात्मा की, जिसमें हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं ना, वो अरिहंत का इतना महान महत्व है। अब यहाँ तक तो ये दृष्टांत दिया। इसी प्रकार जो श्रुत ज्ञानी आत्मा क्षोभम से जो उत्पन्न होने से ऐसे श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होने से श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय पक्ष को स्वरूप को ही केवल जानता है। गुरुदेव श्री ये कहते हैं कि जब अनुभूति का काल होता है, नए के जानते हैं, वहाँ विकल्प नहीं होते, क्योंकि विकल्प में राग का अंश है और अनुभूति वितराग स्वरूप है। क्या है? बुद्धिपूर्वक विकल्प क्या है? राग का अंश है। यद्यपि ये राग बेफा राग नहीं जो आप और हम कर रहे हैं, पांच इंद्रिय के भोग का, आरंभ सारंभ का, व्यवहार निभाने का, आदान प्रदान करने का, वे विकल्प नहीं है। निर्विकल्प में विकल्प नहीं और विकल्प में निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव नहीं। विकल्प टूटकर निर्विकल्प होता है तो वह निश्चय व्यवहार के पक्ष का, जैसे केवली साक्षी होते हैं ना, ऐसा वो भी क्या हो गया? साक्षी हो गया। गजब की बात है, कहीं नहीं मिलेगी भाई। मात्र इस समय सार जैसे महान ग्रंथादि राज में इन बातों को उठाया है। जैन धर्म में ही ये बात है, अन्य धर्मों में ये बातें है नहीं। इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं कि जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं, उनके मत में धर्म नहीं, धर्म नहीं। जहाँ सर्वज्ञ का स्वरूप ही ख्याल नहीं हो तो वहाँ धर्म कहाँ और कैसे कहाँ होगा भाई? कितना सौभाग्य हमें मिला है, कितना भाग्य हमें जागृत हुआ है। ऐसे पवित्र परमात्मा वितराग सर्वज्ञ देव की सानिध्यता में हम आए हैं। क्या कहाँ पता लगे लोगों को इन बातों का भाई? क्या अति तीक्ष ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए निर्मल नित्य उदित चिन्मय समय से प्रतिबद्धता के द्वारा, अर्थात चैतन्यमय आत्मा के अनुभव द्वारा
अनुभव के समय स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से, किसके समय? अनुभव के समय। जैसे केवल ज्ञानी तो साक्षात हो गए, क्या हो गए? तो अनुभव में धर्मी जीव भी कैसा हो गया कि पक्ष रहित तो हो गया, विकल्प रहित हो गया। पक्ष मतलब विकल्प, विकल्प रहित। मत उठो मत, गजब की बात है ये। दुनिया को इन बातों की खबर नहीं, मात्र कुछ सुख के विकल्प को ही संतुष्ट होकर, धर्म मानकर, धर्मात्मा बनकर अपने जीवन को खर्च कर देते हैं। कदाचित बहुत अच्छा होता है कि अशुभ के विचार टूट गए, पाप के विचार टूट गए, गृहस्थी के विचार टूट गए, धर्म के विचार आने लगे। पहली भूमिका में प्रशंसनीय भी है, लेकिन वह अनुभूति के बिना इन विचार को ही निर्विकल्प मान लेता है तो सम्यक दर्शन से वंचित रहता है। सम्यक दर्शन से गुरुदेव श्री ने इस बात को बहुत जोर दे के कहा कि भाई पक्ष का, इसका अर्थ ये नहीं है कि निश्चय का विषयभूत वस्तु जब अनुभूति आएगी ना तो वैसी आएगी जो निश्चय नहीं का विषयभूत वस्तु है, ऐसी। ऐसा नहीं है कि वो कोई काल्पनिक है। मैं अबद्ध स्वरूप हूँ, कर्म से बंध से रहित हूँ, तो अनुभव में वैसा ही आएगा। पर अज्ञानी विकल्प तक सीमित है और ज्ञानी निर्विकल्प का भोग करते हैं। बस इतना अंतर है दोनों के अंदर। हम क्या, हम विकल्प करके रुक जाते हैं। या कर्म में बंधा, आत्मा में तो बंधा ही नहीं। आत्मा अलग है, कर्म अलग है। कर पुद्गल ने ही पुद्गल को स्पर्श किया, जीव ने तो पुद्गल को स्पर्श किया ही नहीं। जीव तो एक दंडकोत्कीर्ण शुद्ध ही है। वास्तविकता में निश्चय नहीं ऐसा कहता है, अनुभूति में ऐसा ही आएगा, पर विकल्प तोड़ के आएगा, विकल्प रख कर नहीं आएगा। और जो विकल्प में ही संतुष्टि तो हो रहे हैं, वे अपने सम्यक दर्शन को गमा रहे हैं। संतुष्ट हो बस। अच्छा, जैसे ये इसमें लिखा कि केवल ज्ञान में तो दोनों पक्षों को ये लिखा है, व्यवहार है निश्चय पक्ष स्वरूप को केवल जानना है, लेकिन अनुभूति के काल में जो ज्ञानी रहता है वो भी जानता है, अनुभूति में भी बस उसके ज्ञान में, पर वो विकल्प के द्वारा नहीं, विकल्प नहीं, जानकारी है, विकल्प नहीं, सहज जानकारी, बस जिसको कहें जानता है। विकल्प से शुरुआत होती है, पर विकल्प में ही नहीं टिकता है। हम विकल्प से शुरुआत करके विकल्प में ही रुक जाते हैं। ये तो इसमें बहुत 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 कसाई की मंदता का परिणाम है। कितना जो जिनागम के अनुसार विकल्प आते हैं ना, विनयता के साथ, सरलता के साथ, उमंगता के साथ, उत्साहता के साथ, वे कसाई की बहुत मंदता को लेकर आते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कोई कसाई की तीव्रता चलती है। हाँ, उन परिणामों को शुक्लेशा भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? हाँ, लेकिन आप और हम इन विकल्प तक ही सीमित होकर पुण्य का संचय करके भी अनुभूति से वंचित रहे, आज भी वंचित रहे। यहाँ तक के साथ तो कितनी बार करेंगे, इसके आगे फिर रुक जाते हैं। देखो भाई, लोक व्यवहार में अपन कहें कि जो
बाहरी विकल्पों में ही उलझा पड़ा है। धन मेरा, रुपया मेरा, परिवार मेरा, इष्ट मेरा, ये मेरा है कि वो विकल्प में ही नहीं, उसे तो निश्चय व्यवहार का ज्ञान ही नहीं है। फिर वो यहाँ आकर कहते कि ये धन हमारा नहीं, ये तो व्यवहार से हमारा कहा जाता है, क्योंकि धन अलग पदार्थ है और मैं अलग पदार्थ हूँ। मैं रहने वाला हूँ, धन निकल जाने वाला। धन बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन मैं घट नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता। ये भार आ गए। अब उसको लगा, अब वो ये विकल्प में आ गया, धन अलग है मैं अलग हूँ, धन अलग है मैं अलग हूँ, धन अलग है मैं अलग। तो प्रशंसनीय है पहली भूमिका में, क्या है पर मैं हूँ उसका अनुभव नहीं और विकल्प ही करे तो पक्षातिक्रांत नहीं होता है। ऐसे ही है ये शुभ और अशुभ को समझ में आ गया। अब अशुभ में लगे जीव को तो हाल पता ही नहीं कि शुभ भाव का रस भी कैसा होता है। किसको बात ही समझ में, कषाय की मंदता क्या होती है पता ही नहीं है। भगवान देव शास्त्र गुरु की निकटता में आने पर ही शुभ भाव के प्रसंग बनते हैं, शुभ की क्वालिटी समझ में आती है। यद्यपि निश्चय से बात करेंगे दोनों एक कहेंगे, लेकिन वो भाव से इस भाव में कितनी पवित्रता है ये समझना है। पंखे की हवा, कूलर की हवा, एसी की ठंडक, तीनों ठंडक तो तीनों एक जैसी है ठंडक, लेकिन बोलो अंतर है कि नहीं है? पंखे की हवा में कितना ठंडापन है, ठंडा तो है, लेकिन उससे ज़्यादा ठंडापन कहाँ लगेगा? कूलर की हवा में लगेगा। और उससे ज़्यादा काय में ठंडापन लगेगा? एसी में लगेगा। एसी, अरे भैया बस यद्यपि वो हवा की अपेक्षा क्वालिटी एक है सबकी, क्या समझ में आई? लेकिन अलग अलग तरीके की प्रक्रिया है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि जो हमें बाहर का अनुराग आया और जब भीतर का अनुराग आया और उधर भीतर तत्व चिंतन का अनुराग आया, है तो सब, लेकिन शांति सब में अलग अलग प्रकार की। अभी वो शांति आत्मानुभूति नहीं, और नेचुरल चीज़ तो इन सबसे अलग होती है। कौन सी? आप जंगल में चले जाए ना, भयानक शिखर जी के पहाड़ पे जाओ, जो सुबह सुबह प्राकृतिक हवा हो, उसमें ना पंखे का रस, न ऐसे कूलर का रस, न एसी का रस, आपके पूरे शरीर को शीतल शीतल कर देता है। कौन कर देता है? शिखर जी में गए, अगर हम गढ़धर की टोक पे पहुंच गए 5 बजे, जो थोड़ी देर 10 मिनट विश्राम कर ले, वहाँ कितनी देर विश्राम कर ले, चढ़ के आए ना तो थोड़ा सा गर्मी, और 10 मिनट बाद पूरा शरीर ऐसा हो जाएगा, एकदम शीतल हो जाएगा। वो प्राकृतिक है, कैसा है? वो नेचुरल है। तो निर्विकल्प स्वरूप कैसा है? नेचुरल है, इन सबसे परे है। ये हवा कृति में है और वो है नेचुरल। स्वभाव हमारा नेचुरल है और ये सब कैसे हैं? ये संयोग है। लेकिन अभी हम तीव्र कषाय में लगे पड़े हुए हैं। जब देव शास्त्र गुरु के निकट आए, भक्ति में आए, भगवान के गुणानुवाद करें, निर्गंथता का स्वरूप समझे, जिनवाणी के निकट आए, जीवों को समझे, तो भीतर से जो वात्सल्य करुणा भाव जो उत्पन्न होते हैं, तत्व का जो विचार उत्पन्न होता है, वो मंद कषाय का परिणाम है। काय का? वो मंद कषाय का। और उस परिणाम में और आगे बढ़े तो नेचुरल चीज प्रकट हो जाती है। कि वो क्या प्रकट हो जाती है? नेचुरल। इसलिए केवली भगवान जैसे साक्षी है ना, ऐसे अनुभूति के काल में सम्यक दृष्टि भी निश्चय व्यवहार का क्या है? साक्षी है। अनुभव करते समय स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर जल्प रूप तथा बहिरंग जल्प रूप विकल्पों की भूमिका की क्रांतिता के द्वारा समस्त नए पक्षों को ग्रहण करने से दूर होता हुआ होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता।
क्या कहा कि अनुभव के समय स्वयं विज्ञान घन हुआ होने से शुद्ध ज्ञानात्मक समस्त अंतर जल्प रूप तथा बहिरंग जल्प रूप। ये अंतरंग जल्प क्या है और बहिरंग जल्प क्या है? अंतर जल्प आत्म संबंधी विकल्प, गुरुदेव श्री कहते हैं। अंतर जल्प यानी क्या? आत्म संबंधी विकल्प, आत्म संबंधी विकल्प, नए निश्चय और व्यवहार के विकल्प। और बहिरंग जल्प रूप यानी उसे वचन में व्यक्त करना। काय में वचन करना? ये बोल रहे हैं ना, ये बहिर्जल्प विकल्प है। अंतर्जल्प मन में, और ये जो दिख रहे हैं ये वाणी में। बात ही समझ में नहीं है। क्या कहा कि श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल्प रूप तथा बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर होता हुआ होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता। वह आत्मा वास्तव में समस्त विकल्पों से अति पर परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यज्ञ ज्योति आत्मख्याति रूप अनुभूति समय सार है। ऐसा आत्मा अनुभूति, जो प्रश्न किया था पक्षातिक्रांत का क्या स्वरूप है, उसके अंतरंग ये जो आचार्य ने गाथा रच कर ये टीका अमरचंद्र आचार्य देव ने कही कि ये ऐसा है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत यहाँ से शुरू होती है। सर्वज्ञ भगवान की साक्षी दे दी। साक्षात सर्वज्ञ भगवान संपूर्ण विश्व को, निश्चय व्यवहार को एक समय मात्र में जानते हैं, लेकिन विकल्प रहित ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष जब अनुभव का काल आता है, अनुभव में हो रहता है, तो उसे वहाँ किसी भी प्रकार का विकल्प होता नहीं। संपूर्ण विकल्प से रहित तो हो गया हो कि अब विकल्प ही नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं, पर अनुभव के काल में विकल्प नहीं आया। विकल्प आया कि अनुभूति छूटी। क्या समझ में आया? फिर उसे सम्यक दृष्टि का क्यों कहा कि सम्यक दृष्टि निरंतर ज्ञान चेतना का अनुभव करता है, कि वो दृष्टि की अपेक्षा। जो कल अपन ने दृष्टांत दिया था, क्या दृष्टांत दिया था बोलो? बहुत सरल दृष्टांत दिया था कल अपन ने इस विषय में। ये देश का प्रधानमंत्री जब देश के लिए कार्य करता है, सभा आयोजित कर रहा है, तो क्या मैं प्रधानमंत्री हूँ, साक्षात अनुभव करता है। संसद में बैठा हुआ है तो साक्षात अनुभव क्या करता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, है। विदेश जाता है तो कैसा अनुभव करता है, मैं साक्षात मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का प्रधानमंत्री, ऐसा निरंतर साक्षात वेदन में लेता है। लेकिन जब घर के कार्य में रत होता है, घर में आता है, तो उसकी प्रतीति में यह बात बनी रहती है। क्या बनी रहती है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो वहाँ विकल्प नहीं करता कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन श्रद्धा कैसी बनी हुई है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। वहाँ बिल्कुल अनुभव कर रहा है। जब उपदेश दे रहा है तो ये किसके उपदेश हैं कि प्रधानमंत्री के हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि जब निर्विकल्प स्वरूप की वेदना वेदन करता है, तो साक्षात चिन्मात्र, जो कितने शब्दों से कहा कि परमात्मा कहो, ज्ञानात्मा कहो, प्रत्येक ज्योति कहो, आत्मख्याति रूप कहो, अनुभूति मात्र समय सार है। एक चिन्मात्र, जो ऊपर में कहा कि चित्त स्वरूप तो चित्त स्वरूप है, ऐसी प्रत्यक्ष वेदन करता है। और जब वो विकल्प में आता है, वेदन छूट जाता है, तो उसकी श्रद्धा में ये बात सदा जमी रहती है कि मेरा स्वरूप तो चिन्मात्र ही है, मैं कैसा हूँ, उपयोग स्वरूप हूँ। तो उस दृष्टि से कहते हैं, क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि सदा चिन्मात्र अनुभव करता है। बात समझ में? अपन ने ऊपर में प्रारंभ में ये बात की थी कि दो प्रकार की चर्चा ली।
एक दृष्टि की अपेक्षा और एक स्थिरता की अपेक्षा। जब स्थिर होता है तो विकल्प रहित होता है, और दृष्टि में होता है तो विकल्प होते हैं। क्या होते हैं? उसके साथ विकल्प चलते हैं, जिसको चतुर्थ गुणस्थान कहा जाता है। ये चौथा गुणस्थान की प्रक्रिया है। अभी आप और हमसे विकल्प में पूछें कैसे, तो हम कहेंगे हम तो चित्त स्वभावी है। पर जिस समय चित्त स्वभावी कह रहे हैं उस समय चित्त स्वभाव का साक्षात अनुभव नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? लेकिन कहेंगे क्या कि चित्त स्वभावी है, और जब निर्विकल्प होंगे तब वो कैसा लगेगा? चित्त स्वभाव है वैसा साक्षात वेदन में आएगा। इसको एक और दृष्टांत दे के आप अपन ने पहले समझाया था कि जब मिश्री की डली जीबान पे रखी जाती है तो साक्षात वेदन होता है। कितना होता है? उसका रस का आता है कि नहीं आता? अभी मिश्री की डली हमारे इस पे नहीं है, बोलो स्वाद हमारी प्रतीति में है कि नहीं है? बोलो, अभी प्रैक्टिकल अनुभव में नहीं आ रहा है, लेकिन स्वाद हमारी प्रतीति में है। ये अभी जैसे ही मिश्री ली तो खारापन स्वाद अनुभव की प्रतीति नहीं बनेगी, मिश्री मात्र मीठी। क्या है? ऐसे जब निर्विकल्प का वेदन होता है तो साक्षात आत्मानुभूति होती है, और जब अनुभूति से विकल्प में आता है तो आत्मा के का स्वाद कैसा, आत्मा कैसा है, ऐसी प्रतीति बनी रहती है। तब कहा जाता है कि आत्मा तो अबद्ध स्पर्श है, आत्मा तो अनन्य है, आत्मा तो नियत है, आत्मा तो अविशेष है, आत्मा तो असंयुक्त है। वह तो कैसा है कि चित स्वरूप तो चित स्वरूप है। उसकी वो रहस्यता है। जिनको ये विकल्प ही नहीं आते उन्हें तो निर्विकल्प बहुत दूर है, और जो विकल्प में ही आकर रुक जाते हैं उनके लिए भी अनुभूति बहुत दूर है। गंभीर बात है ये। देखो, मोक्ष मार्ग किसी के कहने से तैयार नहीं होता है, इसमें प्रवृत्ति करने पर ही तैयार होता है। क्या आप और हमको कह दिया सबका, जितने भी धर्मात्मा पुरुष, ज्ञानी पुरुष, क्योंकि ज्ञानी को तो अज्ञानी भी भगवान दिखता है। कौन दिखता है? वो तो उन्हें भी भगवान स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? हर किसी को सम्यक दृष्टि कह देते हैं। भैया सम्यक दृष्टि का, थोड़ी सी अच्छी क्रिया करी सम्यक दृष्टि, थोड़ा सा ये किया सम्यक, थोड़ा विचार किया था, अरे पर सम्यक दर्शन का ओरिजिनल स्वरूप एक गाथा 143 में प्रारंभ किया। इतनी सारे कलश की रचना रची, ये 143 जो अंतिम गाथा समय सार की है, उसमें ओरिजिनलता दर्शाई है कि वास्तविक पक्षाति क्रांत ही समय सार है। तो वो पक्षाति क्रांत कैसा होता है सामान्य जन को पता ही नहीं। हम तो उपाधि में संतुष्टि तो हो जाते हैं। 10 जने ने कह दिया, 20 ने कह दिया, 50 ने कह दिया, 100 ने कह दिया, 500 ने कह दिया, 1000 10,000 ने कह दिया, पूरी समाज ने कह दिया, विश्व ने, भारतवासियों ने कह दिया कि भाई किसी की कहने से सम्यक थोड़ी होता है। ऐसे निर्विकल्प स्वरूप का वेदन करने से सम्यक तो होता है। और ये सम्यक के होते ही ऐसी गारंटी मिलती है कि इसके अनंत दुख क्षण में नाश को प्राप्त होते हैं। इसको युगल जी ने अपनी भाषा में बांध दिया शब्दों में कि चैतन्य का स्मरण प्रतिपल ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निदान बाप पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। ये विचार है भाई। घबराना नहीं, भूमिका बढ़ाते रहना, संतोष नहीं करना। तब इतना हो गया, इतना हो गया। अशुभ विकल्प बुद्धिपूर्वक छूटे, शुभ विकल्प बुद्धिपूर्वक आए। विकल्प विकल्प है। सम्यक दृष्टियों को विकल्प नहीं आता कि आते हैं। दृष्टि की अपेक्षा वो क्या है? साक्षी है। हाँ, ऐसा थोड़ी कि कुंद आचार्य ने विकल्प की भूमिका में आके ही तो कहा कि आत्मा कैसा है?
क्या? हे जीव से शुद्ध नहीं जानना, जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट देखता हो, जो अनन्य देखता हो, विशेष देखता हो, असंयुक्त देखता हो, नियत देखता हो, उसे तू ये जानना शुद्ध नहीं। तो विकल्प की भूमिका में कहा ना है, इसलिए उनके उस विकल्प को भी राग कहा, छठा गुणस्थान का। क्या कहा? और सातवें गुणस्थान में ऐसा विकल्प था? बताने का भाव था, समझाने का भाव था कि नहीं था? बुद्धिपूर्वक समझाने, बहिरंग जल्प भी नहीं और अंतरंग जल्प भी नहीं है। मैं समझाऊं बुद्धिपूर्वक ये भी नहीं है, और भाषा निकले ऐसा भी नहीं है। जितने गणधर देव का उपदेश जो होता है ना, वो छठे गुण स्थान में होता है, काय में होता है, छठे गुण स्थान में। वे भी जब निर्विकल्प हो जाते तो उनकी भी वो भी उपदेश नहीं करते। भूमिका है। अब ये शास्त्र अध्यात्म का जिन्हें ज्ञान नहीं, उन्हें पता ही नहीं इन चीज़ों का ना, वो क्या करें? वो तो बस यही मान लेते। जीव तो भेष को ही मान लेता कि ये भेष धारण कर लिया तो इतना गुणस्थान हो गया, ये कर लिया तो ऐसा गुणस्थान हो गया। हमने कहा कि हम देव शास्त्र गुरु की आराधना करें तो हमारा चौथा गुणस्थान हो गया, थोड़े से अनुव्रत ले लेंगे तो पांचवा हो गया, कपड़े छोड़ देंगे तो छठा हो गया। वही ऐसे थोड़ी होता है। सिद्धांत तो सिद्धांत है। समझना ऊपर से, पर अनुभूति होती है ऊपर से नहीं, अनुभूति होती है भीतर से। क्या? बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे आम लेने गए हम तो देखते हैं ऊपर से, लेकिन स्वाद काय का लेते हैं, अंदर का के ऊपर का? बोलो है? आम की रंग रूपता से समझ में आ जाता है कि ये रसीला है, ये अच्छा है। फिर भी जिस समय उसका रंग रूप पे मोहित हो रहे हैं, उस समय भी हमारी दृष्टि उसके बाहर पे नहीं है, दृष्टि काय पे है? भीतर पे है। तो ऐसे समझना तो बाहर से ही पड़ेगा। प्रारंभिक भूमिका में तो सब, अब जिन्हें पता ही नहीं कि निश्चय नहीं क्या है, व्यवहार नहीं क्या है, क्या प्रमद क्या है, अप्रमद क्या है, तो पहले आगम का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, घोलन करो, बार बार जन्मानी पढ़ने का उपदेश को प्रयत्न करो कि कब तक पढ़ें साहब, कब तक पढ़ें साहब, कब तक? कि जब तक अनुभूति ना हो तब तक पढ़ते रहो। और अनुभूति होने के बाद भी उपयोग को स्थिर करने के लिए यही पढ़ना, दूसरी चीज़ नहीं पढ़ना। कहाँ तक पढ़े बताओ? इन्होंने साहब अब कुंद आचार्य भगवान को तो अनुभूति हो गई थी, फिर भी उन्होंने इतने ग्रंथों की रचना क्यों करी? कि साहब तो अनुभव में ही रहना था। अरे जब जब उपयोग बाहर आए तो जगत के दुखी जीवों को देखकर दुख से कैसे निवृत्त हो, उसके लिए उन्होंने इस पे कलम चलाई। अमृतचंद्राचार्य देव ने इस पे कलम चलाई। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष भी अपनी प्रक्रिया को करते हैं। हाँ, आता सहज होता है ज्ञान। हमारे यहाँ कहा ना कि भाई लेंडी पीपल में चौफट पुटी चरपराट है, उसके स्वाभाविक है। अब जितनी घिसई होगी उतनी क्या है। तो जब ज्ञान में रमेगा ना, तो लौकिक ज्ञान के साथ साथ बाहरी ज्ञान भी सब होता चला जाएगा। ऐसा नहीं समझना, ये तो व्यवहार में कहते हैं कि साहब ज्ञानियों को लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं है। अरे कि क्या लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं आई? उनको लोक व्यवहार में रुचि नहीं है, ज्ञान तो सब है उनको। बात समझ में आई कि नहीं आई? उनका रस नहीं है, वो नहीं समझते, कोई मूर्ख थोड़ी है। ब्रह्मचारियों ने संसार जितने, जैसे हमारे हो ना आचार्य भगवान प्रथमानुयोग के रचयिता है, जो बाल ब्रह्मचारी थे, मुनि बन गए और उन्होंने ग्रंथ लिखा और संसारी जीवों के भोग संबंधी की चर्चा लिखी। तो कहाँ से लिख दी उन्होंने? जो कह रहे साहब ये तो परिचित नहीं थे। अरे परिचित ज्ञान में से आता है, सब सहज उत्पन्न हो जाता है, सारे विश्व की व्यवस्था की जानकारी हो जाती है। गुरुदेव श्री इतने पढ़े लिखे थोड़ी थे, लेकिन इतना ज्ञान। हमारे यहाँ गुरुदेव श्री के समय के ब्रह्मचारी जी भाई दूलीचंद जी भाई साहब, जिसकी समाधि बंडेगर में ही हुई है, उनको अपना
साइन करना भी याद नहीं था, अक्षर का भी ज्ञान नहीं था, और शास्त्र का इतना ज्ञान हो गया कि कह नहीं सकते हैं। तो कहाँ से हो गया ये? कहाँ से आया ज्ञान? ज्ञान तो ज्ञान में से आता है, भीतर से आता है। जितना जितना रस लेगा उतना उतना ज्ञान उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाए। हाँ, अरे एक एक शब्दों में भावो ब्रह्मांड का भरा है। अब जिसकी जितनी ताकत है उतनी निकाल लेता है, बस सीधी सी बात ही है। अटाले खरीदने वाले होते ना, अटाले खरीदने वाले कौन, उनकी भी दृष्टि कितनी पवित्र होती। पवित्र का मतलब उस दृष्टि से है। आप जिसको बेकार समझ के 5-10 रुपए में बेच देते, वो उसके 500 रुपये बना लेते हैं। जिस चीज़ की कीमत ना समझ के यूं ही दे देते हो, उसकी क्या, क्यों? उनको पता है कि इसमें से क्या क्या हो सकता है और इसकी किसको आवश्यकता है और कहाँ बिक सकता है, ये उनको आवश्यकता, उनको सब पता है। तो ऐसे जिनवाणी पढ़ने वाले को भी सब पता रहता है कि कहाँ क्या होता है और होना चाहिए उसकी लगन और रुचि में। जैसे उसको बहिरंग धन कमाई की रुचि है, उसमें से वो अपनी पूर्ति कर लेता है। ऐसे ज्ञानी ज्ञान स्वाध्याय के माध्यम से वे अपनी पूर्ति को कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई कौन समझाने जाएगा, कौन बताने जाएगा। है शिवभूति मुनिराज ने केवल ज्ञान ले लिया, तुष्मास भिन्न के बल पर केवल ज्ञान ले लिया। तो क्या कितना छोप सब नहीं पढ़ते सब थे, ऐसा नहीं कि शब्दों का ज्ञान नहीं था, उनको ज्ञान था, पर उसमें स्मरण करने की क्षमता नहीं थी उनके अंदर। रुक सके उसमें ऐसी नहीं थी, फिर भी ललक एक ही लगा रखी थी, यही सत्य, यही सत्य, यही सत्य, यही, और भेद ज्ञान करके चीज को प्राप्त कर। ये तो अद्भुत ग्रंथ है, इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि भाई ये बेजोड़ ग्रंथ है। न जाने कितने भवों का पुण्य पका हमारा, और ये हमारे हमें हमारी निकटता में आया। अब तो इसकी सच्चाई तक हमें जाना चाहिए, घबराना नहीं। इतना सरल भी नहीं है कि एक बार समझ में आ जाए, पर इतना कठिन भी नहीं है कि समझ में ही ना आए। बात समझ में आया ना? हाँ, इसलिए अपना बैलेंस बना के चलो, बस सीधी सी बात है, अपना बैलेंस। हाँ, और इसके आगे सब समर्पण। हाँ, अभी किसी का पक्ष नहीं करना, अभी तो इस चीज़ को समझो। मोटे तौर पर समझने लायक कोई चीज़ है तो वो ये है, आत्मकल्याण की दृष्टि से। जगत तो बहुत सारी चीज़ बताएगा और बहुत सारी चीज़ समझाएगा, लेकिन अगर ये सारभूत चीज़ समझ में नहीं आई, देखो इसमें दृष्टांत ही कैसे दिया, केवली भगवान का दृष्टांत दिया आचार्य भगवान, कोई छोटे मोटे का दृष्टांत नहीं दिया। इसके ऊपर है क्या है, जैसे हम कहते हैं ना, आयु क्षय से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही। अब जिनवर ने कह दी तो अब दूसरे की, आचार्य की भी बात क्या कहें हम, बताओ कौन से आचार्य का नाम ले। जब जिनवर ने कह दी तो आचार्य का नाम भी उसमें गौण हो गया है। अब केवली भगवान का दृष्टांत दे दिया तो अब दूसरों की बात तो क्या हो गई, गौण हो गई। अनुभूति के काल में जिस समय अनुभव होता है उस समय निश्चय व्यवहार के विकल्प नहीं होते हैं। अनुभूति छूटते हुए विकल्प होते हैं, लेकिन अनुभूति के काल में विकल्प नहीं। इसलिए तो कहा कि भाई एक क्षण की भी अनुभूति हो तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाती है। कितनी? एक क्षण। अब वो दिखे नहीं, वो एक अलग विषय है। इसके लिए मैं पहले दृष्टांत दे चुका था। चौथे गुण स्थान का सम्यक दर्शन दिखाई नहीं देता है, ऐसा। पंचम गुण स्थान में आया तो दिखाई, थोड़ा दिखाई देता है, और मुनि बन जाए तो बहुत दिखाई देता है। बोलो बताओ कौन सा दृष्टांत दिया था मैंने पहले, इसके लिए दृष्टांत दिया था, बहुत सरल दृष्टांत था। हाँ, विचार करो। अभी ये बरसात के पूर्व में सोयाबीन की खेती क्या थी, है ना? बीज अंदर में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? अंदर में बीज डाल दिया। अब वो अंकुर अंदर में फूट गया, कहाँ हो गया? अभी नहीं दिखा, एक दिन में नहीं दिखा, दूसरे दिन भी नहीं दिखा,
बोलो, अब पर फूट तो गया अंदर में, जो फूटा है वही बाहर आएगा कि बिना फूटा हुआ बाहर आ जाएगा? कौन सा आएगा? वो दिखा नहीं। अब वो जैसे ही बाहर आया तब हमारी दृष्टि पड़ी, क्या समझे? तो और गौर से देखने पर क्या, हाँ भैया ये तो फूट गया। और 5-7 दिन में जब उसकी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बाहर आ जाती है ना, तब प्रकट लगने लग जाता है कि अब तो ये खिल गया है ना। तो ऐसा चौथे गुणस्थान की निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति अंदर में सम्यक दर्शन तो स्फुटमान हो चुका है, लेकिन बाहर दिखाई नहीं देता। वो जब अनुव्रत आदि लगता है तो दिखाई देता, और महाव्रत में पूरा दिखाई देता है। लेकिन वो प्रकट तो कहाँ हो गया कि अगर अंदर में नहीं खिलता तो ऊपर आता कहाँ से? अगर वो फूटता ही नहीं तो ऊपर में कैसे आता? चलो बताओ, कैसे आता? आ सकता था? नहीं आ सकता। कोई सा भी बीज अगर अंकुर ना फूटे तो बीज ही बेकार हो गया। क्या हो गया? कई जगह होता ना, नहीं फूटता है तो वो अंदर का अंदर समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये व्यवस्था है, इतनी पवित्र व्यवस्था है। कई लोग कहते थे साहब सम्यक दर्शन तो 7वें गुणस्थान में ही होता है, कि भाई वो अधिकता की मुख्यता से निरूपण किया, वहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मुनिराज का जीवन इतना पवित्र होता है, निर्मल होता है, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे जो आएगा है। मुनि होने से सम्यक दर्शन हो जाए ऐसा नहीं है ना, भैया हो गए कि नहीं। जिनकी निर्मलता होती है, स्थिरता बढ़ती है, तो फिर लह लहराता है, लह लहराता। अरे इसलिए वहाँ कहते हैं छठे 7वें गुणस्थान में आना जाना, आना जाना, आना जाना दिगंबर संतों का बना रहता है। घबराना नहीं, विषय है। अभी क्या करें, ये तो बहुत अंतिम मूलभूत गाथा है। वो हमारी सारी भ्रांतियाँ निवारण गाथा है। मिथ्यात्व को सम्यक्त मान के बैठे हैं, वो मिथ्यात्व मिटाने की गाथा है। जो भी प्रकरण लिया ना भाई जी ने, कि जो जिन आज्ञा मानता है, जो जिनेंद्र की आज्ञा, उसमें भी किस प्रकार का सूक्ष्म मिथ्यात्व रह जाता है। जिसके प्रकरण में निश्चाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, सम्यक सन्मुख के जो प्रकरण लिए, तो ये वो है, इतनी सूक्ष्म भूल है। किसके लिए करना ये चर्चा? स्वयं में सम्यक दर्शन कैसे हो, उसके लिए ये चर्चा है। स्वयं में कैसे सम्यक दर्शन हो, हम कहीं रुक न जाएं, अटक न जाएं। और अटक रहे हैं तो अपनी कमजोरी अपने ख्याल में रहकर पुनः पुरुषार्थ बढ़ाएं। क्या नहीं तो जैसे अंतर्जल्प और बहिरंग जल्प है ना, 2 प्रकार के जल्प, अंतरात रागादि के विकल्प और बहिरंग वचन में कहना। ऐसे एक तो आप और हम मन में मानसिक संतुष्टता बना के बैठ गए कि अब तो जिनवाणी के माध्यम से मैंने समझ लिया कि मैं तो आत्मा ऐसा हूँ, तो मेरा सम्यक दर्शन हो गया। और बहिरंग जल्प दुनिया कह दे, क्या कह दे, अरे साहब आप तो समदृष्टि हो, तो वो उसमें संतुष्ट हो जाए। न अंतर्जल्प मिटा, न बहिरंगता मिटी, और उसने तो पतन का मार्ग है, बढ़ने का मार्ग नहीं है। ऐसे यहाँ कह रही है जिनवाणी। यहाँ लौकिक लाभ हानि से उठकर सोचना, कैसे जगत की प्रशंसा यहाँ महत्व नहीं रखती है, किंचित महत्व नहीं रखती है। अगर लाखों आदमी मिलकर भी अगर हमारे अच्छे कार्य की प्रशंसा करे तो उससे कोई आत्मा में वृद्धि नहीं होगी। और अगर कोई प्रशंसा न करे तो मेरी आत्मा में हानि नहीं होगी। श्रद्धा का, क्योंकि इससे परे चीज है, इसमें लगी हुई चीज नहीं है। ये वस्तु की व्यवस्था इतनी सुंदर व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को यहाँ बताया कि भाई ऐसे परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्येक ज्योति आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार है। इसकी भावार्थता की चर्चा अपन कल करेंगे। फिर अभी एक गाथा और है, इसके पहले पूर्व में कलश भी है। फिर हमारा पुण्य पाप अधिकार प्रारंभ होगा। देखो जीवाजीव अधिकार के अंदर पूर्वंग में 38 गाथा के अंदर मौलिक विषय को लेते हुए आचार्य भगवंत ने सारी चर्चा की। फिर भेद ज्ञान कराते हुए जो आत्मा की क्रिया नहीं है उसे पुद्गल के खाते में डाल दी, काय के डाल दी, और आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप समझाया।
फिर दोनों के बीच में जो कर्ता कर्म की भ्रांति है, उस कर्ता कर्म की भ्रांति का निवारण करते हुए कर्ता कर्म, इस क्रम से आगे फिर पुण्य पाप अधिकार आएगा। अब जब इतनी चीज समझ में आ गई ना, अब भूमिका कैसी हो गई, जीव की भूमिका कैसी हो गई, जीवाजीव अधिकार समझ में आ जाए और कर्ता कर्म अधिकार समझ में आ जाए तो जीव के स्थूल पाप तो छूट ही जाते हैं। अब वो पुण्य में प्रवृत्ति कर रहा है ना, तो उसे पुण्य धर्म लगने लग जाता है। क्या लगने लग जाता है? तो उस पुण्य पाप अधिकार में दोनों की एकता की सिद्धि करते हैं कि दोनों एक ही है। अभी जो अपन ने दृष्टांत दिया था ना, अंतिम क्या दृष्टांत दिया था कि पंखे की हवा हो, कूलर की हवा हो, एसी की हवा हो, हवा में डिफरेंस हो सकता है, एक से एक अच्छी लग सकती है, लेकिन इन तीनों में नेचुरल कोई नहीं है। प्राकृतिक हवा कैसी है कि वो बिल्कुल शीतल शांत करने वाली है। तो पाप से हटकर पुण्य में आए, एक कोई लौकिक बहुत अच्छा कार्य कर रहा, प्रशंसा, राजनीतिक जीवन जी रहा हो, सामाजिक जीवन जी रहा हो, तो उसकी बहुत प्रशंसा की जाती है। उससे आगे कोई धार्मिक कार्य कर रहा है तो उसकी और प्रशंसा की जाती है। धार्मिक कार्य के साथ कोई बाहर की क्रिया कर रहा है तो उसकी और प्रशंसा की जाती है। लेकिन इनमें नेचुरल कोई नहीं है। नेचुरल तो ये है, कौन सा? चित्त स्वरूप। तो चित्त स्वरूप। अब चित्त स्वरूप के सामने ये सारे कार्य कैसे हो गए? अच्छा, ये बाहर के हैं कि भीतर के हैं? और चित्त स्वरूप भीतर का है कि अंदर का है? तो वो अंदर का है। शिखर जी के ऊपर जाकर जो दृष्टांत दिया कि जो शांत वातावरण और जो ठंडी ठंडी लहर आ रही है वो बनावटी नहीं है। वो कैसी है? वो सब गर्मी के दिनों में भी अगर वहाँ ऊपर चले जाए ना सुबह के समय में, तो उस समय भी वातावरण वहाँ कैसा रहता है? नेचुरल रहता है, शांत रहता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। वहाँ पे उस समय भी ठंडक लगती है। वो नेचुरल है, वो नेचुरल है, वो नेचुरल आत्मानुभूति नेचुरल है। इस प्रकार की चर्चाएं की है। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होकर पवित्र देव शास्त्र गुरु की शरण में बने रहें। यही मंगल हो। जानी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक सदा दे तुम